सबमिट एन ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल, टाइटल ये है उसका, ठीक है, फॉर कंसिडरिंग बाय साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी, ठीक है। तो फिर लिखना है कि वी कंफर्म दैट दिस वर्क इज ओरिजिनल एंड हैज नॉट बीन पब्लिश एल्सवेयर नॉर इट इज करंटली अंडर कंसिडरेशन फॉर पब्लिकेशन एल्सवेयर, ठीक है, कहीं और नहीं ये जमा कराया हुआ। इन दिस पेपर आई शो, ये क्यों यूनिक है वर्क, ये एक दो लाइनों में लिखना है। तो ये क्या इसके स्कोप में आता है जो जिस जर्नल में आपने सबमिट करवाना है, तो इसके लिए आपने लिखना है वी बिलीव दैट द मैन्युस्क्रिप्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर पब्लिकेशन बाय साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ बॉटनी, ठीक है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड हनी बायोडाइवर्सिटी। फिर स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी आ जाएगी, फिर इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्टेटमेंट आ जाएगी, वी हैव नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज, ठीक है। फिर आपका सारे ऑथर्स की डिटेल आ जाएगी, जो जो इसके ऑथर्स हैं तो वो आप लिख देंगे, नीचे अपना नाम लिख देंगे। तो ये है कवरिंग लेटर, ये तो एक सैम्पल कवरिंग लेटर है। तो इसी तरह के कवरिंग लेटर बनते हैं डिफरेंट जर्नल्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन पेपर जमा कैसे कराना है। तो इसमें जो आपका इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उसमें आपने 4-5 फाइलें बनानी होती हैं। एक तो कवरिंग लेटर होता है, एक मैन्युस्क्रिप्ट होता है जिसमें ना फिगर्स होती हैं ना टेबल होते हैं, और दूसरी चीज़ जो होती है इसमें वो इसमें होता है फिगर्स, टेबल्स, मैन्युस्क्रिप्ट, और बाज़ औक़ात कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्टेटमेंट पेपर के अंदर देते हैं, बाज़ औक़ात अलहदा देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं मोस्टली जो हम जर्नल को जमा कराते हैं। तो अभी हम करने लगे हैं कि किस तरह ऑनलाइन पेपर जमा कराते हैं, ठीक है, उसका तरीकाकार। तो मैं पहले आ गया था, पेपर को सिलेक्ट किया, रिसर्च आर्टिकल को सिलेक्ट किया, बल्कि इनिशियल स्टेप से चलते हैं इसको, ठीक है। इनिशियल स्टेप ये है कि आपने रिसर्च पेपर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करना है, फिर आ जाएगी आगे आपने फाइल सबमिट करवानी है, ठीक है। तो आपने ब्रोज के ऊपर जाना है, इसको क्लिक करना है, फिर फाइल जो जहाँ पे आपके पड़ी हुई है वो आप ये हनी पेपर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, ये मैन्युस्क्रिप्ट ऐच हो गया, ठीक है। अब वो दोबारा मैन्युस्क्रिप्ट फाइल मांग रहा है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट आपने कर दिया ऐड, ठीक है। जो डुप्लीकेट फाइल होती है पहले जो उसको रिमूव डिसमिस कर देना है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट आपका आ गया, ठीक है। अब आप जमा करवाएंगे इसके साथ कवरिंग लेटर, ठीक है। कवरिंग लेटर तो मैंने आपको बताया कि किस तरह का बनता है, ठीक है, ये कवरिंग लेटर भी आ गया इसके अंदर, तो कवरिंग लेटर भी आ गया इसके अंदर। और क्या चीज़ उसने मांगी हुई है, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने बनाई हुई है, तो वो भी ऐड कर देंगे। तो उसमें स्टेटमेंट देनी होती है कि इसमें कोई यानी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन के साथ या किसी साइंटिस्ट के साथ, ठीक है। तो वो आपने वो भी डाल दी। आगे वो क्या मांग रहा है, जो जो चीज़ें जिसके ऊपर स्टार लिखा होगा वो नेसेसरी हैं। सर्च हाइलाइट्स ये भी आपने बनानी होंगी, ऐड करनी होंगी। तो ये रिसर्च हाइलाइट्स हो गई, किधर गया ये आपने रिसर्च हाइलाइट्स भी है इसके अंदर डाल दें। ये इसको आप ऐड कर देंगे रिसर्च हाइलाइट्स के ऊपर, रिसर्च हाइलाइट्स। इसमें जो आपके मेन रिसर्च की लाइंस होती हैं वो आपने देनी होती हैं, ठीक है, ताकि जो रिव्यूअर है उसके माइंड में आपका अच्छा इम्प्रेशन जाए। ये लेकिन जो लाइंस आपने लिखनी है वो प्यारी सी होनी चाहिए,
या एक फिगर की फॉर्म में आप उसको दे दें, ठीक है। फिगर की फॉर्म में देंगे तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, ठीक है। तो ये जो रिसर्च हाइलाइट्स मैंने बना दी हैं, अभी अभी मैं अपलोड करूँगा इसके अंदर, ठीक है। कि ये इस लेकिन जितना आप अच्छा एक ग्राफिकल स्टेट में रिसर्च हाइलाइट बनाएंगे वो उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दे दिया है। अभी हम चलेंगे रिसर्च हाइलाइट्स पे। तो ये रिसर्च हाइलाइट्स मैंने अपलोड कर दी। अभी हमने अपलोड करनी है फिगर और टेबल्स। अभी हमने अपलोड करनी है फिगर्स और ये फिगर आ गई। इसको ब्राउज करेंगे वहाँ पे जहाँ पे आपने रखी होंगी फिगर, उसको अटैच कर देंगे। फिर आपने टेबल्स लेने हैं। टेबल्स की ऑप्शन नहीं है। अगर किसी चीज़ की ऑप्शन ना हो तो वो आप जो मैनुस्क्रिप्ट है उसके अंदर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्योंकि आगे आ चुका हूँ तो मैंने ये जो टेबल है ये सप्लीमेंट्री फाइल में डाल दिए। सप्लीमेंट्री फाइल के आगे लिख दें कि टेबल आपने लिखे हैं। जो चीज़ इसके अंदर ना हो तो वो आपने पेपर के एंड के ऊपर लगा दें। मसलन टेबल नहीं है इसमें तो वो पेपर के एंड के ऊपर लगा दें। आगे प्रोसीड कर देना आपने। अब इसने 3 रिव्यूअर मांगे हुए हैं तो अच्छे से रिव्यूअर लिखने होते हैं, ठीक है। एक अच्छे पेपर के लिए अच्छे रिव्यूअर्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रिव्यूअर्स आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के देने हैं। ये नहीं है कि एक ही कंट्री के आपने दे दिए तो काम ख़त्म, ठीक है। ये जो रिव्यूअर्स होते हैं ये आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के देने होते हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी लिखने लगा हूँ। रिव्यूअर का पैनल, ये सर्च कर लेते हैं। तो ये मैंने रिव्यूअर खोले हैं। मेरे पास लिस्ट है रिव्यूअर की कोई 20-30 मैंने रिव्यूअर बायोकेमिस्ट्री या के लिहाज से मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, ये जिनके साथ मेरा राब्ता भी है। तो ऐसे रिव्यूअर आपने सेलेक्ट करने हैं जो जिनसे आपका राब्ता भी हो, ठीक है। तो आप उनको फ़ोन करके बता भी सकें कि मैंने आपका नाम एज ए रिव्यूअर डाला है और ये पेपर का टाइटल है, ताकि वो जल्दी से आपके पेपर की वैल्यूएशन करके भेज दें। जो इंटरनेशनल रिव्यूअर होते हैं वो बड़े काइंड होते हैं, ठीक है। वो जल्दी से कर भी देते हैं। तो इसमें जो चीज़ें रिव्यूअर की मांगी हुई हैं वो लिखनी है आपने। इंस्टीट्यूशन का नाम है, ये सारा कुछ लिखना होगा। ये इंस्टीट्यूशन का नाम मैंने डाउनलोड कर लिया, कॉपी किया। अब ये इंस्टीट्यूशन का नाम इधर आ जाएगा। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंसेस, ये मैंने ऐड कर दिया। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी ये इधर से कॉपी की और ये कॉपी हो गया और ये पेस्ट हो गया। एंड देन व्हाई वी वांट टू select this reviewer, he is he has a rich experience about plant biochemistry and biodiversity.
ये जब आपको इसके पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका एक्सपीरियंस किस चीज़ में। तो इसमें ये अगर आप और ऐड करना चाह रहे हैं तो ये प्लस वाले के बटन को प्रेस करें, क्योंकि आपने 3 ऐड करने हैं तो ये एक ऐड हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट कंट्रीज के होने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूएसए का था, अभी मैं एक और अपलोड करूँगा वो डिफरेंट कंट्री से होगा। ये यूएसए का जो एक्कम वीनस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नाम मैंने किसी और का लिखा है और ईमेल किसी और का मैंने लिख दिया है, तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। जो एक्कम वीनस पीएचडी प्रोफेसर यहाँ तक तो ठीक है। ये जो मेरे से गलती हुई है इधर, ये जर्मनी का है, मैंने यूएसए का लिख दिया। तो ये इधर से दोबारा से पेस्ट करें। तो ये आपने बड़े गौर से करना होता है। ठीक है, ये जिस तरह मैंने मिस्टेक की है आपने नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, ये ईमेल आईडी ठीक है, ये जर्मनी का बंदा है तो ये मैंने सेव कर। ठीक है, ये अब ठीक हो गया। अब ऐड रिव्यूअर, अभी 3 होने चाहिए तो अभी एक डाला है मैंने। अभी ये एक ये वाला साइंटिस्ट हम अपलोड कर देते हैं। इसकी कंट्री क्या है, ये यूएसए का है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी नहीं, ये सूटेबल नहीं होगा, ये ठीक रहेगा। डेविड ए लाइटहुड, तो ये आ गया डेविड ए लाइटहुड। डेविड, डिग्री पीएचडी है, पोजीशन प्रोफेसर, और डिपार्टमेंट प्लांट एंड सॉइल साइंसेज है इसका। और कंट्री और इसका एड्रेस यूनिवर्सिटी का, ये यूएसए का है। इंस्टीट्यूशन और उसका एड्रेस आ गया। ये क्या हो गया, तो ये खुद ही सिलेक्ट हो जाते हैं, ये ठीक है। अभी ये इसका ईमेल आईडी लिखना है। ये कॉपी किया ईमेल आईडी और ये इधर पेस्ट कर दिया। ही इज एक्सपर्ट इन compositional analysis of honey and he is experienced experienced scientist scientist in the field of plant physiology। तो ये इसके फीचर हो गए, अब ये ऐड हो जाएगा। अब एक और साइंटिस्ट, ये प्लांट के रिलेटेड मेरी 2 ही हैं, तीसरा कहीं से ढूंढते हैं। ये आ गया, ये तीसरा आ गया हमारे पास। ये डॉक्टर रेनी अंजलि डाकी, बड़ी अच्छी साइंटिस्ट हैं। इनके सामने एक दफ़ा मैंने प्रेजेंटेशन दी एरड में, तो ये उनको बड़ी पसंद आई थी।
तो इनको कॉपी करते हैं इधर। फिर मैंने इनको रावलपिंडी में शॉपिंग भी करवाई थी। तो ये बड़ी सॉफ्ट स्पोकन लेडी थी। तो ये इसका एड्रेस है। सीनियर साइंटिस्ट हैं जर्मनी के अंदर। और ये किधर गया? जर्मनी का तो डालने नहीं। ये फिर दोबारा से वही खोल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ ये प्रोफेसर हैं। ये डिपार्टमेंट है इनका। ये एड्रेस है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। डेनमार्क से है इनका ताल्लुक। ईमेल आईडी कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया। ही इज एक्सपर्ट इन प्लांट बायोडाइवर्सिटी एंड बायोफ्यूल। ये 3 पूरे हो गए साइंटिस्ट। ये डेनमार्क की हैं लेडी। तो ये हो गया। अब प्रोसीड करेंगे इसको आगे। प्रोसीड में ये कुछ फंडिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि प्लीज कंफर्म दैट यू हैव एक्नॉलेज द ऑर्गेनाइजेशन यू हैव फंडिंग। ठीक है, ये एक्नॉलेज पे कर देना है। बिफोर कंप्लीटिंग योर सबमिशन, तो आपने ये जो सारे पेज नंबर गिवन है, ठीक है, इन योर लाइन नंबर और पेज नंबर गिवन है, ये देख लेना है। तो यस कर देना है। ठीक है, ये शायद मैंने पेज नंबर नहीं लगाए हुए, तो मैं जब ये सबमिट करवाऊंगा, ठीक है, माय सबमिशन डज नॉट इंक्लूड डेटा इन ब्रीफ। ठीक है, ये सारा ना ये रेपोजिटरी में सबमिटेड है। Please check my submission contain a single method X file. No, my submission does not include a method X। ठीक है, तो ये सब आपने कर लिया, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये आप क्यों सबमिट करवाना चाहते हैं पेपर? इसमें स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी आपने लिखनी है। ठीक है, कि वाई यू आर सबमिटिंग दिस पेपर टू दिस टू योर दिस पेपर दिस जर्नल। ठीक है, आपने ये जर्नल क्यों सिलेक्ट किया है और आपके पेपर में क्या नॉवेल्टी है। ठीक है, जिस वजह से आप इसको इधर जमा करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपके ने स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी लिखी होगी, अच्छी सी लिखी होगी, वो आपने इधर लिखनी है। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ नॉवेल्टी ले ली इधर से और ये पेस्ट कर दिया था और प्रोसीड कर दिया। ये टाइटल आपने लिखना होगा। ठीक है, टाइटल। ठीक है, तो टाइटल इधर आ गया है, उधर ने उसने उधर से कॉपी कर लिया। इधर एब्स्ट्रैक्ट आपने पेस्ट करना होगा। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट इधर से कॉपी किया
ठीक है, ये आपने एब्स्ट्रैक्ट अपना कॉपी कर लिया और इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट हो गया, ये हो गया पेस्ट। नेक्स्ट चलेंगे। ये आपने जो है ना कीवर्ड्स लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 5 होने चाहिए। फिर आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी सारे अथर्स की कि कौन कौन अथर्स हैं। ठीक है, जब ये सारे अथर्स लिख लेंगे फिर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ये मैं अभी एक लिखा है, मैंने 4 अभी और एंटर करने हैं। ठीक है, 4 अभी और जो मेरे सब ऑथर्स हैं मैं वो उनके नाम एंटर करूंगा, ये आपको सिखाने के लिए। इधर आपने लिखा फंडिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो आगे चले जाएंगे बिल्ड ए पीडीएफ। ठीक है, जब आप बिल्ड, अच्छा तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, कहता है इसमें एरर है, शायद आपने दो दफ़ा, ठीक है, अपलोड कर दिया है। तो ये अब आगे चले जाएगा पीडीएफ के ऊपर। तो ये कुछ इस तरह की आ जाएगी कि इधर एक्शन, जब पीडीएफ बन जाएगी तो इधर एक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्शन क्या होगा वो आपने देखना होगा। तो कल मैं आपको लेक्चर लूंगा कि ये तो एल्सवेयर है, स्प्रिंगलिन में कैसे आपने जमा कराना है, उसके जर्नल में आपने किस तरह पेपर जमा कराना है और उसके जर्नल को किस तरह सिलेक्ट करते हैं, ये कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आज हमने सीखा है कि किस तरह हम जनरल को सिलेक्ट करते हैं, एल्सवेयर के जनरल को किस तरह सिलेक्ट करते हैं, ये एक्शन आ जाएगा। ठीक है, व्यू सबमिशन। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इसमें व्यू सबमिशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपने मिस्टेक की हैं। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो इधर क्लिक कर देना अप्रूव सबमिशन के ऊपर, तो पेपर आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अप्रूव सबमिशन आपने तब करनी है जब आपने ये पीडीएफ जो अभी डाउनलोड हुई है उसमें कोई गलती है, मिस्टेक है, उसको देख के। अगर कोई गलती है या मिस्टेक है तो उसको आपने दूर कर लेना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। ये मैंने डाउनलोड किया है तो इसमें पेज नंबर नहीं गिवन है, तो मैं दोबारा वापस जाऊंगा। ठीक है, दोबारा वापस जाऊंगा और दोबारा से इसमें पेज नंबर अपलोड करूंगा। ठीक है, अभी आपको मैं इंस्ट्रक्शन कैसे आती हैं, यानी कि ये मसलन पीडीएफ के फॉर्म में किस तरह इंस्ट्रक्शन होती हैं। चलो ये भी मैं इंस्ट्रक्शन भी आपको कल में, ये एक्सटेंसिव हो गया लेक्चर, तो मैं बताऊंगा कि इंस्ट्रक्शन जो है वो कल किस तरह आपने लिखनी, फॉलो करनी होती हैं। ये मैं कल आपको बताऊंगा दूसरे लेक्चर में जब हम स्प्रिंगलिन में पेपर जमा कराएंगे। ठीक है, तो ये गलती है अभी, तो अभी आपने अप्रूव नहीं करनी, आपने दोबारा से एडिट सबमिशन में जाना है। ठीक है, और उधर से दोबारा मैन्युस्क्रिप्ट को रिमूव करना है और उधर पेज नंबर देने हैं। ठीक है, लाइन नंबर मैंने पहले ही दिए हुए हैं, तो पेज नंबर देने हैं। तो दोबारा से ऐड करके एंड वाले स्टेप पे आ जाना है और पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर दोबारा से आपने उसको प्रूव कर देना है और ये सबमिट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज lecture.